लोगों द्वारा एक न्यायाधीश ने कहा है कि यह देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। तो आप बताएं, क्या इस देश में जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको इस देश में जीने का अधिकार नहीं है? हम तो उस बहुजन समाज से आते हैं जिसके सिर्फ पेट पर ही नहीं, हमारे दिमाग पर भी लात मारी गई। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मैं प्रोफेसर, लेकिन मुझे आज तक ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी जो दलितों के उत्थान की बात करती हो, बराबरी की बात करती हो, समानता की बात करती हो और स्वतंत्रता की बात करती हो। मजे की बात यह है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाले लोग जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग ओल्ड पेंशन स्कीम ले रहे हैं। माननीय सांसद, बहुत सारी घटनाएं हैं जिनके आधार पर हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं। हालिया इस देश में घटना हुई है, संभल में जो घटना हुई है वो हमारे सामने है, आप सबके सामने है कि कैसे इस देश में आए दिन एक धर्म विशेष, एक संप्रदाय विशेष के लोगों द्वारा लोगों को टारगेट किया जा रहा है और जो लोग टारगेट किए जा रहे हैं, जो लोग उनको टारगेट कर रहे हैं, वो सरकार द्वारा संरक्षित है, सरकार उनको खुला संरक्षण दे रही है। हमारी जो न्यायपालिका है, जिसकी तरफ हम बहुत उम्मीद से देखते हैं कि अगर कुछ नहीं तो हमें कोर्ट के थ्रू न्याय मिलेगा। आपको पता होगा कि कल एक खबर आई है, एक न्यायाधीश ने कहा है कि यह देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। तो आप बताएं, क्या इस देश में जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको इस देश में जीने का अधिकार नहीं है? एक न्यायाधीश ने कहा है कि यह देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। तो आप बताएं, क्या इस देश में जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको इस देश में जीने का अधिकार नहीं है? इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, जिनको माना जाता है कि हिंदू समाज है और एक धड़ा कहता है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्या आप वो हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? हमारे सामने अयोध्या के माननीय सांसद साहब मौजूद हैं और उस अयोध्या से इन्होंने वो संदेश दिया है कि इस देश में हिंदू राष्ट्र जैसी कोई भी काल्पनिक चीज नहीं बनेगी। जिस अयोध्या का नाम लिया जाता था कि 22 जनवरी में 26 जनवरी से पहले 22 जनवरी को एक अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया गया और तमाम इस देश के लोग इकट्ठे हुए, राम नाम पे, तमाम हिंदुओं के नाम पे इकट्ठा हुए, लेकिन उसी के कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव होते हैं और उसी अयोध्या में माननीय सांसद साहब ने उन्हें हरा के दिखाया, उन सांप्रदायिक ताकतों को हराया है कि नहीं, अगर आप हिंदू हिंदू करेंगे तो इस देश में आपको उस दलित की भी बात सुननी पड़ेगी। हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आप पीडीए की बात करते हैं। वो पीडीए क्या है? पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, यानी कि इस देश का तमाम वो 90% जनता जो हजारों वर्षों से पिछड़ी है, गुलाम है, जिसकी बात इस देश में नहीं कही गई। आप सोचिए कि सदियों से एक जनता जो गुलाम है, उसकी बात किसी ने नहीं कही। मनुस्मृति की बात की जाती थी, उस मनुस्मृति में सिर्फ एक तबके को, जिसने सदियों से पता नहीं किस बेस पर राज किया है कि हमारे पास बुद्धि है। आखिर आपको बुद्धि दी किसने? क्योंकि आपने एक बड़ी आबादी को वंचित रखा, शिक्षा से वंचित रखा, तमाम संसाधनों से वंचित रखा। हम तो उस बहुजन समाज से आते हैं जिसके सिर्फ पेट पर ही नहीं, हमारे दिमाग पर भी लात मारी गई। हमें संसाधनों से वंचित रखा गया, हमें शिक्षा से वंचित रखा गया। तो एक बहुत कम लोग जो इस देश पर शासन कर रहे थे, आप सोचे वो मनुस्मृति चला रहे थे, मनुस्मृति के थ्रू एक देश चलाने की बात कर रहे थे जिसमें महिलाओं को, गरीबों को, पिछड़ों को, बहुजनों को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हमारा देश आज़ाद होता है और हमें हमारे संविधान के रूप में एक किताब मिलती है, हमारा आईन मिलता है। वो मात्र एक किताब नहीं है, वो हम सबका जीवन है। बाबा साहेब ने वो जीवन दिया। सोचिए कि जिस मनुस्मृति में हम बहुजनों को, बाबा साहब को कोई अधिकार नहीं था, बाबा साहेब आते हैं, एक किताब लिखते हैं जिनमें हम सबको अधिकार होता है और उनको भी अधिकार मिलता है जिन्होंने वर्षों से हमें वंचित रखा। तो आज इस प्रांगण में हम सब उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर राहुल यादव को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन्होंने एक संकल्पना प्रस्तुत की कि हम तमाम बहुजन लोग एक मंच पर इकट्ठा हो और मानवाधिकार और संविधान पर बात करें, इस पर बात करें, ताकि जो एक इस देश में धड़ा चल रहा है, जो इस देश में और भी बातें चलती हैं, उस देश के खिलाफ तमाम पढ़ने वाले लोग, जागरूक लोग, जानने वाले लोग जब मानवाधिकार की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, बहुजनों के हक और आरक्षण की बात करते हैं, वो लोग एक मंच पर एकत्रित हों। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मैं प्रोफेसर, लेकिन मुझे आज तक ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी
जो दलितों के उत्थान की बात करती हो, बराबरी की बात करती हो, समानता की बात करती हो और स्वतंत्रता की बात कर। मजे की बात यह है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाले लोग जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग ओल्ड पेंशन स्कीम ले रहे हैं माननीय सांसद, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जरूर आवाज उठाएं ताकि हम लोगों का भी जो दुश्वारियां हैं वो खत्म हो। भारत सरकार ने एनपीएस दिया, जिसके दुष्परिणाम मैं आपको बताना चाहूँगा माननीय सांसद कि ये जो बाजारू एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था में हो सकता है लाखों रुपए सैलरी पाने वाला व्यक्ति 1500 रुपए उसकी पेंशन बने, तो इस तरह की इसमें विसंगतियां हैं। और जो यूपीएस है, यूपीएस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस किया है, जो ऑप्शनल है, इसमें भी एक व्यवस्था ये है कि 15 साल की सर्विस पूरी करने के बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। बहुत सारे लोग हैं उत्तर प्रदेश में और भी राज्यों में जिनकी नौकरी ही शुरू होती है 45 वर्ष की उम्र में, 46 वर्ष की उम्र में। बहुत सारी नौकरियां हैं, खासकर शिक्षकों की नौकरियां हों, तो वो अगर 15 साल से पहले रिटायर हो जाएंगे तो वो यूपीएस के हकदार नहीं होंगे। तो ये तमाम सारी विसंगतियां हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम ही हमें चाहिए, तो ये हमारी मांग है। माननीय सांसद आर के चौधरी सर थे, चले गए, माननीय अवधेश प्रसाद जी हमारे सांसद मौजूद हैं। हम आग्रह करेंगे कि हमारी इस दुश्वारी को जरूर संसदीय पटल पर रखें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।